सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं रूप किशोर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज़, जिसमें आपको बताया गया था धारा 30 तक। आगे उसी सीरीज़ में हम आगे की धाराएं पढ़ाएंगे। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको ऊब भी पैदा ना हो और आप धीरे धीरे सने सने उन चीज़ों को सीख भी जाओ। तो इसी क्रम में धारा 31 से पढ़ते हैं। धारा 31 में बताया गया कि सद्भावपूर्वक दी गई सूचना। अगर कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कोई सूचना देता है तो वो बात कोई अपराध नहीं होगी। ठीक है, सद्भावपूर्वक सूचना जैसे हो सकता है, जैसे कोई पेशेंट है और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब वो रिकवर नहीं करेगा, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है, और वो सूचना दे देता है कि अब इनको घर ले जाओ, अब ये ठीक नहीं होंगे, और उसकी ये सुन के मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें उसको कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने वो सूचना सद्भावनापूर्वक दी गई थी। वैसे आपको इन धाराओं को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ओनली जैसे ये जो टाइटल लिखे हुए हैं इस हिसाब से आएगा। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अब बात आती है धारा 32। धारा 32 में बताया गया है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसको डरा के धमका के कोई काम कराया जाता है जिसमें उस व्यक्ति की इच्छा ना हो, तो वह कार्य अपराध नहीं होगी। धारा 33 में बताया गया कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य। तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य वह कार्य होते हैं जिनमें कोई साधारण बुद्धि वाला आदमी भी उसकी शिकायत नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपके घर के बाहर थोड़े से आलू रखें, उसमें से किलो 2 किलो कोई अगर ले जाता है, तो वो इस तरीके की तुच्छ अपहानि वाले कार्य हो जाएंगे, वो अपराध नहीं होती हैं। अब साथियों, आगे इसी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस, तो उसके लिए अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं जो इसी में आगे हैं। उसे हिंदी में कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू होता है धारा 34 से। तो धारा 34 में बताया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, इसमें वो बातें बताई गई हैं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती हैं। धारा 35 में बताया गया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये धारा 35 में बताया गया है। धारा 36 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त हो, यानी कोई व्यक्ति दिमाग से अनसाउंड है, उसके खिलाफ भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो एक सामान्य आदमी के लिए है। क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस, हमें अगर हमारी संपत्ति और हमारी जान का अगर खतरा है, तो वो कैसा भी आदमी हो, अनसाउंड माइंडेड हो या साउंड माइंडेड हो, हमें उतना ही अधिकार है। उसके बाद भाई बात आती है धारा 37, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 37 में ये बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो हम ये शब्द सुन तो लेते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिसमें नहीं है, जैसे मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे कि कोई कार्य अगर लोक सेवक के आदेश से कोई लोक सेवक अगर करा रहा है, तो उसके खिलाफ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है जब तक आपकी जान को अगर कोई ख़तरा नहीं है, विशेष कंडीशंस में। तो ऐसी कुछ बातें और उसमें बताई गई हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। उसके बाद आती है धारा 38। तो धारा 38 बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब तक होता है। यानी अगर आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है अपनी शरीर के लिए, तो वो मृत्यु कारित उसमें कब तक कर सकते हैं। यानी कि जब आपको अगर ये भय हो जाए, डर हो जाए कि आपकी जान अब जा सकती है, तो उस कंडीशन में आप सामने वाले की भी जान ले सकते हैं। और ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय तक रहता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जान जोखिम में नहीं है, तो ये उसी समय आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ख़त्म हो जाता है। धारा 39, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने तक का होता है। जैसे अभी मैंने धारा 38 में बताया कि जैसे ही आपको अगर ये लगने लगेगा या ऐसी घटना होती है कि अब आपकी जान को खतरा नहीं है, उसी समय आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का मृत्यु कारित करने का जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि उस कंडीशन में आप अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकेंगे, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकेंगे।
धारा 40 में बताया गया कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 40 जनरली हमें ये बताता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है। तो सामान्य सी कंडीशन यही है कि जब आपकी शरीर को खतरा हो किसी नुकसान का, उसी समय शुरू हो जाएगा, और जिस समय वो खतरा टल जाएगा उसी समय वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज हमने 10 धाराएं बताई। ऐसे छोटी छोटी वीडियो आपको बनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप अपना हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।